जीने के लिए, कह रहा नंबर 1 स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए आपको तैयार रहना है। नंबर 2 आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना है, मतलब कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। और नंबर 3 पोजीशन लेने के लिए आपको तैयार रहना है। किस काम में? फास्टिंग में, प्रेयर में, परमेश्वर के वचनों को मानने के लिए। राइट डिसीजन, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ जिए, कह रहा पोजीशन ले, राइट डिसीजन ले अपनी लाइफ के अंदर। अगर नहीं आ रहा राइट डिसीजन तो परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। कह रहा है कि और पांचवा कह रहा है कि वचन को रिसीव करना, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ जीना, राइट डिसीजन लेना, और कह रहा है कि रिसीव करना और पोजीशन लेना और रेडी रहना, मतलब कि हर बात के लिए तैयार रहना। जब आप इन बातों के लिए आप ये 5 चीजें अपने अंदर परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना स्टार्ट करेंगे और कहना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये 5 बातें मैं कह रहा हूं कि आपके स्ट्रगल को आज खत्म कर देंगी यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं कह रहा हूं कि उस समय स्ट्रगल कर रहा था कौन? दाऊद स्ट्रगल कर रहा है। किसके लिए स्ट्रगल कर रहा है? स्क्रीन पे रख। दाऊद स्ट्रगल कर रहा है और उसी समय स्ट्रगल कर रहा है, तो स्ट्रगल करते करते लेकिन नहीं बना पा रहा, लेकिन उसी समय उसने एक राइट डिसीजन लेना है कि परमेश्वर मुझे भवन बनाना है, लेकिन नहीं बना पा रहा। लेकिन उसी समय क्या हो रहा है? सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा और उसने राइट डिसीजन लेने स्टार्ट किए। उसको पता लगा कि मुझे किस तरीके से बुद्धि से चर्च बनाना है, मुझे किस तरीके से मुझे ये काम करना हो सकता है। कह रहा है कि आपके पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन आपके पास कह रहा है कि बुद्धि मांगना है परमेश्वर से। जब आप बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर से आपको कहना है कि परमेश्वर मैं इसी समय के राइट डिसीजन लेने के लिए तैयार हूं। इसी समय परमेश्वर आपके लिए राइट डिसीजन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। गॉड से मिलने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो परमेश्वर उसके पास कभी नहीं आता जो कह रहे कि अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता परमेश्वर के लिए। 5 बातें आपको प्रिपेयर कर रही हैं। आप पोजीशन में लो। कह रहा फौजी क्या करता है? पोजीशन लेता है कि उसी समय उसको दुश्मन को मारने के लिए पोजीशन लेना पड़ता है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको अंदर के कीटाणु मारने के लिए, आपको संघर्ष को जो आपको करा रहा है बार बार आपके पास, इसका मतलब कोई जादू टोना छोड़ दिया गया है आपके ऊपर। हो सकता है कह रहा है कि आपके आसपास ऐसी एक्टिविटी काम कर रही है और आपको पता ही नहीं है कैसी एक्टिविटी काम कर रही है, लेकिन परमेश्वर इसलिए कह रहा है कि जो प्रार्थना नहीं करते वो जंग हार जाते हैं। इसलिए कह रहा है जो बाइबल नहीं पढ़ते वो जंग हार जाते हैं। इसलिए कह रहा है जो गीत नहीं गाते वो जंग हार जाते हैं। कह रहा है जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं हार दे। इसका मतलब जो कह रहा है कि जो मतलब जंग यहोवा लड़े, कह रहा है कि वो जंग कभी कैसे हार सकता है आदमी। इसका मतलब आप अपने दुख को, अपने जंग को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर को देना ही नहीं चाहते। जब आप देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसी समय कह रहा है कि आपने पोजीशन ले ली है, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपने फास्टिंग प्रेयर में जाना है और कह रहा है कि आपको परमेश्वर को कह रहा है कि उसी समय पोजीशन लेना है और कहना है कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ आप अच्छा करवाना चाहते हैं परमेश्वर से, तो इसका मतलब क्या है? आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, मतलब प्रिपेयर होना पड़ेगा। आज फैसला लेना पड़ेगा परमेश्वर कि मुझे पता है कि तू एक अच्छा काम जब तक नहीं करता, जब तक तू कोई तेरे सामने आकर प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं करता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का एक अपना स्टैंडर्ड है। अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करते, डिमांड नहीं रखते, तो परमेश्वर कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। अगर आप पवित्र आत्मा इन 5 बातों को आपके अंदर देख लेगा, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा ब्लेसिंग को देगा। परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम को देखा, इसहाक को देखा, याकूब को देखा, स्पिरिचुअल लाइफ जीने का फैसला लिया और परमेश्वर ने उनकी भेड़ बकरियों को बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ जीने का फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर ये 5 पॉइंट्स मेरे अंदर काम करें, तो उसी समय परमेश्वर आज आपके स्ट्रगल को खत्म करना स्टार्ट करेगा। और कह रहे कि आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना, मतलब कि उसी समय कि आपको रेडी रहना है। रेडी कि हाँ परमेश्वर जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आई एम रेडी। मैं कह रहा हूं अगर आप रेडी हो, आप बोलते हो सुबह उठकर ये बातें मुंह से निकालना है, आई एम रेडी, मैं पोजीशन लेने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, मैं रिसीव करता हूं तेरी हर एक भविष्यवाणी को, तेरी बातों को, तेरे कलाम को, और इसी समय राइट डिसीजन लूंगा परमेश्वर। मैं आज से बोला करो ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीऊंगा। पवित्र आत्मा काम करेगा और उस व्यक्ति के ऊपर मुंह करता है परमेश्वर, उसकी ओर देखता है। मैं कह रहा हूं सूरजमुखी जब आप धूप देखते हैं तो उसी समय, और उसी समय जो सूरजमुखी का फूल होता है, तो वो जहां जहां सूरज घूमता है वहां वहां सूरजमुखी का फूल भी उसकी तरफ मुंह करता रहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि सूरजमुखी का एक पौधा जो है वहां मुंह करता है जहां जहां सूरज जाता है, जहां जहां से किरणें आती हैं, इसका मतलब कि परमेश्वर का भी मुंह उन बच्चों की तरफ जाता है। कह रहा है कि जहां कह रहा है कि वो परमेश्वर को अपनी ये 5 पॉइंट्स की बातें बोलते हैं। परमेश्वर मैं सदा तेरे लिए तैयार हूं, मैं सदा परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, मैं तैयार हूं परमेश्वर। देखो इस समय कह रहे यिर्मयाह के पास, भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर क्यों आया? यिर्मयाह 1:12 पढ़ते हैं हम। देखो क्योंकि वो इस सूरजमुखी की तरह काम कर रहा था, क्योंकि वो उसकी किरणें उसके ऊपर क्यों पड़ी, उसकी शाइन उसके ऊपर क्यों पड़ा, क्यों परमेश्वर वहां
पर कह रहा है कि मैं तेरे लिए काम करूंगा। आपके लिए क्यों नहीं काम कर रहा परमेश्वर? कह रहा जो लोग बोलते हैं परमेश्वर इतने साल से मैं क्रिश्चियन हूं, इतने साल से प्रभु को जानता हूं, मैं आज पहली बार किसी ने मुझे सुसमाचार दिया, मैं लाइन में बैठा हूं, लेकिन परमेश्वर तू मेरे ऊपर देखेगा या नहीं देखेगा, मेरे ऊपर किरणें आएंगी कि नहीं आएंगी? मैं कह रहा हूं आज रात आपका बिजनेस भी खुलेगा, आपकी बढ़ोतरी भी होगी और यहोवा की शाइन आज रात आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में।